कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर काम करते हैं और आपने 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं की वो मेहनत देखी होती है, उनके अथक प्रयास देखे होते हैं, जिन्होंने ना तूफान देखा, ना आंधी देखी, ना बारिश देखा, ना सर्दी गर्मी का मौसम देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पोलिंग बूथ पर मजबूत किया, जिसने चुनाव हारने के बाद भी मेरे लोकसभा चुनाव में 28,000 मतों से ज्यादा की लीड दिलाई हो। ये समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है और उसका उदाहरण धूमल जी ने एक नेता के रूप में करके दिखाया है कि 2017 के टिकटार्थी थे, 5 साल तक उस विधानसभा को सींच कर जिसको भी टिकट मिलती उसको देने के लिए पूरी विधानसभा सींची भी और जीत की स्थिति में लाकर खड़ा भी किया है। और उन्होंने 2 महीने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर और उससे पहले पार्टी के नेतृत्व को बता दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो पार्टी के नियम उनके अनुसार एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण धूमल जी ने सेट किया है कि कार्यकर्ता क्या होता है। वो चुनाव के बाद 2017 के बाद 15 दिन के बाद फील्ड में पोलिंग बूथ का गठन से लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे। ये देश में शायद उदाहरण कहीं पर मिलता है तो हिमाचल प्रदेश में, और यही दिखाता है कि जहां पर हमें कहा जाता था डाइयानी मुकदा, यानी कि 2.5 साल की सरकार खत्म नहीं होती, वहां 5 साल की सरकार एक बार ने 2-2 बार चलाने का काम भी किया और पिछली बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार लाने का काम किया। हमने लगातार देखिए वर्ल्ड बैंक का हो या बाकी प्रोजेक्ट, हमने बागवानी के क्षेत्र में बहुत काम किया है, उत्पादन भी बढ़ा है, हमने खरीद भी बढ़ाई है और हिमाचल से लगातार शानदार काम हुआ है। जहाँ सड़कों की समस्या थी हमने उसको भी दूर करने का काम किया। आगे भी बागवान के माध्यम से प्रदेश की आय भी बढ़ती है और बागवानों की आय भी बढ़ती है। हम देश भर में भी कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बहुत हमने काम किए हैं। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ गए थे, दुनिया भर में 3 गुना ज्यादा दाम खाद के बढ़े। हमने हिंदुस्तान के किसानों पर खाद के दाम नहीं दबाव नहीं पड़ने दिया। 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी केवल इस साल यूरिया की है और उसके अलावा हमने पीएम किसान सम्मान निधि से किसान के खाते में 6,000 रुपए की मदद हर साल करने की काम किया। 11 करोड़ के लगभग किसानों को उसका लाभ मिलता है। 2,20,000 करोड़ से ज्यादा की मदद हम किसानों को उसमें कर चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हमने 30% फसल बर्बाद होगी तब भी आपको मुआवजा मिलेगा, ये भी बदलाव कर दिया। हजारों करोड़ के मुआवजे दिए, इसमें किसानों बागवानों को लाभ भी मिला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो हमने किसानों की आय को दुगना करने की बात कही, लागत प्लस 50% हमने ये दे भी दिया है। और एमएसपी में भी दलहन तिलहन पर तो 75-80% से ज्यादा पे हमने उसके दाम भी बढ़ाए और जो गेहूं वगैरह पर हमने उसमें 50% से ज्यादा के दाम भी बढ़ाने का एमएसपी का काम किया है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में नए और बड़े प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, ना केवल अपर हिमाचल बल्कि पूरे हिमाचल के अलग अलग जिलों में जो जो बागवानी के क्षेत्र में किया जा सकता है वो करने का हमने हरसंभव प्रयास किया। इंपोर्ट ड्यूटी जितनी मैक्सिमम हो सकती थी उतनी है, जितनी इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है रूल्स के हिसाब से उतनी है। देखिए पार्टी बहुत सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रणनीति तय करती कि किसको कहां से लड़ाना है, और कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसकी सीटें कम आए। वो रणनीति के तहत आपको कभी एक सीट से कभी दूसरी से लड़ाया जाता है। हमें हिमाचल में आदत नहीं है क्योंकि छोटा राज्य है, लोग एक ही सीट से लड़ने की आदत होती है, लेकिन देश भर में देखेंगे अलग अलग सीटों से नेता लड़ते रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी सुरेश भारद्वाज जी की अगर मैं बात करूं, पूर्व सांसद रहे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश में बहुत सफल मंत्री रहे और एक सफल विधायक के रूप में उनका कद इतना बड़ा है कि किसी भी सीट से लड़ेंगे जीतेंगे और हम एक सीट की और एडिशन करेंगे। देखिए किसी भी चुनाव में जब टिकट का आवंटन होता है तो आप देखेंगे हर राजनीतिक दल के कुछ ना कुछ लोगों की इच्छा होती है कि चुनाव लड़े। स्वाभाविक है सबको टिकट नहीं मिल पाता है और कई बार पार्टी के कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता होते हैं उनको लगता है कि इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन उनको मनाने का प्रयास है। आज दोपहर तक का हमारे पास समय है, आप देखेंगे काफी लोग आज विड्रॉ भी करेंगे और बहुत सारे लोग उसमें से निकल जाएंगे।